नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें लगभग हर साल बच्चे गलती कर देते हैं और यह टॉपिक है शब्द और पद। अगर आपको सिर्फ एक छोटी सी बात समझ में आ जाए तो शब्द और पद का अंतर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। अगर मैं लिखती हूँ लड़का तो यह क्या है? और अगर मैं लिखती हूँ लड़के विद्यालय जा रहे हैं तो अब यह क्या होगा? क्या दोनों जगह एक ही चीज है? अब हम इस वीडियो में इसी का जवाब ढूंढने वाले हैं और इसका जवाब ही शब्द और पद का अंतर है। तो सबसे पहले हम शब्द क्या होते हैं समझते हैं। ये बिल्कुल आसान है। जिसका अपना निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, बच्चा, लड़की, पुस्तक, विद्यालय, अच्छा, खेलना, ये सभी शब्द हैं। ये सभी शब्द क्यों हैं? क्योंकि इनका अपना अर्थ है, इनका अपना खुद का मीनिंग है और ये शब्द अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, मूल रूप में है। अब हम समझते हैं कि पद क्या होते हैं और यहीं पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ध्यान से समझिए। जब यही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं, मतलब वाक्य में यूज किए जाते हैं, तब वह पद कहलाता है, मतलब तब वह पद बन जाते हैं। लेकिन अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इन शब्दों के रूप कई बार बदल जाते हैं, उनका फॉर्म बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाक्य के अपने नियम होते हैं। कभी लिंग के कारण, कभी वचन, कभी कारक की वजह से और कभी दूसरी व्याकरणिक जरूरत की वजह से इनके रूप, इनके मतलब शब्दों के रूप पद में बदल जाते हैं। अब हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा है लड़का। अब हम एक वाक्य बनाते हैं। लड़के विद्यालय जा रहे हैं। पहले हमने लड़का लिखा था, लेकिन यही शब्द जब वाक्य में आया तो वह लड़के बन गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह वाक्य की जरूरत है। वाक्य की जरूरत के अनुसार इसका रूप बदल गया है। यहाँ लड़का एक शब्द है और जब यही शब्द वाक्य में आया तो लड़के यह पद है। अब हम एक विशेषण लेते हैं। अच्छा, यह यहाँ एक शब्द है क्योंकि वह अकेला आया है और उसका अपना मीनिंग है, अपना अर्थ है। अब हम अच्छा से वाक्य बनाते हैं। अच्छी छात्रा पुरस्कार जीत गई। यहाँ इस वाक्य में लिंग के अनुसार अच्छा का अच्छी बन गया। अच्छी यहाँ पद है। वैसे ही दूसरा वाक्य है, अच्छे विद्यार्थी मेहनत करते हैं। अच्छा बदलकर अच्छे हो गया। यानी विशेषण भी वाक्य में आने पर अपना रूप बदल सकता है। इन दो वाक्यों में अच्छी और अच्छे ये पद है। जब अच्छा अकेला लिखे तब वह शब्द, जब वाक्य में आए तब वह पद बन जाता है। कोई भी शब्द शब्द ही रहता है, वो पद नहीं बनता। वो पद कब बनता है? जब उसका वाक्य में यूज किया जाता है। वाक्य में जब वह शब्द आता है तब ही वह पद बनता है। अब हम और एक दो उदाहरण देखते हैं। शब्द है बच्चा। पद कब बना यह? जब इसका हमने वाक्य में उपयोग किया और बच्चों ने चित्र बनाए, यह वाक्य लिखा। और एक वाक्य देखते हैं, पुस्तक। अब आप खुद ही बता सकते हैं कि यहाँ पुस्तक एक शब्द है और पुस्तकों को अलमारी में रखो, इस वाक्य में पुस्तकों यह पद है। अब हम यहाँ एक जरूरी बात या जरूरी नियम देखते हैं। शब्द है विद्यालय और वाक्य विद्यालय आज बंद है। अब यहाँ देखिए, शब्द विद्यालय है और जब यह पद बना, मतलब वाक्य में आया, तब भी यह विद्यालय ही है। इसका रूप बिल्कुल नहीं बदला है। तो शब्द को पद बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसका रूप हर बार बदले। अगर वाक्य की जरूरत होगी तो रूप बदल सकता है। तो पद कब है? रूप बदले या नहीं बदले, वह शब्द वाक्य में आना चाहिए। और एक जरूरी बात, किसी भी वाक्य में जितने भी शब्द होते हैं वे सभी शब्द पद कहलाते हैं। जैसे इस वाक्य में विद्यालय, आज, बंद है, ये
4 पद हैं। तो परीक्षा में प्रश्न ऐसे आता है कि एक वाक्य दिया होता है और आपको पूछा होता है कि कितने पद हैं। अगर यही वाक्य परीक्षा में आता है तो आपको लिखना है कि इसमें 4 पद हैं। विद्यालय आज बंद और है। और एक लास्ट वाक्य देखते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे। शब्द है पानी, वाक्य है पानी ठंडा है। अब आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में पानी यह पद है और इस वाक्य में 3 पद हैं, पानी, ठंडा और है। अब हम प्रश्न देखते हैं, जो प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। शब्द किसे कहते हैं? हमें इसका उत्तर पता है। जिसका अपना निश्चित अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, मतलब वाक्य में आने वाला शब्द। अब आपके लिए एक क्विज। लड़कियां पुस्तकालय में पढ़ रही हैं। इस वाक्य में कौन कौन से पद हैं और इनमें से कौन सा शब्द अपने मूल रूप से बदल गया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि शब्द और पद का अंतर अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी यह टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। और अगर आप हिंदी व्याकरण को बिल्कुल आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।